सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगने से अवाम का पार्लियामेंट पर एतमाद उठ जाता है। वजीर आजम इमरान खान की काबीना और तर्जुमानों के इजलासों में गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन शफाफ इंतखाबात की मुखालिफ है। सुप्रीम कोर्ट का ओपन वोटिंग पर जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा, 2018 के सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई। वीडियो में वोटों की खरीदो फरोख्त का शर्मनाक फेल नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला कबूल होगा। शिबली फराज ने कहा, पैसे की सियासत खत्म करने का सुनहरी मौका है। वफाकी काबीना इजलास में भी अरकान की खरीदो फरोख्त की वीडियो का तस्करा शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी। नाअहलों को इक्तदार से निकालने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान का हैदराबाद में पीडीएम के जलसे से खिताब। बोले, मौजूदा हुक्मरान चोर दरवाजे से आए, एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार रहना चाहिए। 2018 के इंतखाबात की तरह सेनेट इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बन रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को कंगाल कर दिया। तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं रहे। नया पाकिस्तान तो मेगा पाकिस्तान निकला। ये सिंध की आवाम का पैसा है और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक इनसे छीनेंगे। नया पाकिस्तान महंगा पाकिस्तान निकला। तहरीक इंसाफ की नाजायज हुकूमत महंगाई की लेकर आई। बिलावल भुट्टो का कहना है, आटा, दाल, चावल समेत हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी। इमरान खान तारीख की बदतरीन महंगाई लाए। इस्लामाबाद पहुंचकर अपना हक छीनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, बड़े दावे करने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। 18वीं तरमीम खत्म करने की साजिश की जा रही है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का ब्रॉडशीट कमीशन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का ऐलान। कहते हैं, नैब तमाम सियासतदानों को कानून के मुताबिक कदर की निगाह से देखता है। नैब ने उन्हें भी बुलाया जिन्हें माजी में बुलाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। नैब की वजह से कोई ताजिर मुल्क छोड़कर नहीं गया। वफाकी काबीना करने वाले वफाकी मुलाजमों की तनख्वाहें 30% बढ़ाने की असूली मंजूरी। वजीर आजम ने मुलाजमों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। सूबों को अपने मुलाजमों की तनख्वाहों के मामलात खुद देखना होंगे। सदर आरिफ अलवी का पेशावर में बीआरटी बस में सफर। मुसाफिरों से बातचीत की। ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इंतजामात के बारे में भी दरियाफ्त किया। लोगों का बीआरटी सर्विस पर इत्मीनान का इजहार। मुत्तहिदा अरब इमारात का खलाई मिशन होप मरीख के मदार में दाखिल। मिशन होप इमारती वक्त के मुताबिक शाम 7:42 पर मरीख के मदार में पहुंचा। निस्फ घंटे बाद जमीन पर सिग्नल भी भेजे। अरब दुनिया की जानिब से खला की तस्खीर के इस तारीखी मौके पर यूएई में जश्न। मारूफ ड्रामा नवीस और अदीबा फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। शम्मा, अफशा, अरूसा समेत कितने ही ड्रामों की खालिक बजिया को मद्दाह आज भी याद करते हैं। और पाकिस्तानी खवातीन टीम ने जिम्बाब्वे को पहले वनडे में 178 रन से शिकस्त दे दी। हरारे में कौमी खवातीन टीम ने 50 ओवर्स में 255 रन बनाए। जवेरिया खान 81 और आलिया रियाज 74 रन बनाकर नुमायां रही। जिम्बाब्वे टीम 35वें ओवर में सिर्फ 77 रन पर ढेर। सादिया इकबाल, निदा डार और फातिमा सना ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। तहरीक इंसाफ वो इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात है, वाहिद पॉलिटिकल जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। और मैं कैटेगोरिकली ये बात कहना चाहता हूं कि किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्क की हुकूमत से पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने आज तक जो है वो 1 टका पैसा जो है वो नहीं लिया। और हमारे तमाम तर पैसे बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर आए हैं। लेकिन
मैं ये सवाल मरियम सफदर से पूछ रहा हूं और बार बार जो है वो पूछता रहूंगा कि मैंने तो चैलेंज किया था मरियम सफदर को, लेकिन मरियम सफदर इतनी खौफजदा हो गई कि उन्होंने डॉन लीग्स की हादसाती साहब का वजीर और अपनी खास टपनी मरियम औरंगजेब को जवाब देने के लिए भेज दिया। अब आप देखें कि बजाय अपनी चीजों का जवाब देने के उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांट रहा है। आप इस चीज का अंदाजा करें कि ये किस तरीके से बात करते हैं। मेरे पे बात कर रही थी आज, चले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक चीज तो इन्होंने साबित कर दी कि मैं फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर एक सियासी जमात का एक वर्कर हूं। मैं तो स्ट्रगल करके ग्रास रूट से ऊपर आया हूं। मेरे नाम के आगे तो कोई शरीफ नहीं लगा हुआ, कोई जरदारी या कोई भुट्टो तो नहीं लगा हुआ। मैं तो सियासी वर्कर की हैसियत से यहां पर आ गया हूं। मैं किसी के गुची के बैग उठा के तो वजीर नहीं बना, किसी के जूते पॉलिश करके वजीर तो नहीं बना। तो लिहाजा इनको क्या पता हो सियासी वर्कर की इज्जत क्या है। जो ये बात करते हैं ये तो खुद हादसाती वजीर थे, और इनकी बुनियाद जो जिस बुनियाद के ऊपर है, ये खुद इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग के मौजूद हैं। हम पे इल्जाम लगाते हैं कि जी हमारी पार्टी वर्कर्स के अकाउंट्स में पैसे आए। तो भाई मुझे ये बताएं, सारी दुनिया वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसे पूरी दुनिया में रेमिटेंस करती हैं। वेस्टर्न यूनियन मनी चेंजर भी है और फंड्स ट्रांसफर का भी एक लाइसेंस पाकिस्तान के अंदर एक फाइनेंशियल इदारा है। तो अगर वेस्टर्न यूनियन से पैसे आते हैं तो वो हुंडी क्या हो गई? हुंडी हवाला तो वो होता है जो बेनामी होता है, जो आपके अकाउंट्स के अंदर है। हमारे पास कोई फलूदे वाला, कोई पापड़ वाला, कोई मुश्ताक चीनी, कोई काजी फैमिली वाला फार्मूला नहीं है। हमें तो जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस मुल्क से बाहर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने हमारी तहरीक को जो है वो फंड किया नया पाकिस्तान बनाने के लिए। इनकी फंडिंग कहां से आती है? ये हमें जो ताना देते हैं इसराइल का और भारत का, वो तो मरियम सफदर का झूठ पकड़ा गया, जो हमेशा झूठ बोलती हैं, जिनकी लंदन में क्या, जिनकी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली ट्रस्ट डीड जमा करवाई, जिनकी कैलबरी फॉन्ट पकड़ा गया, जिस मरियम सफदर ने हमेशा सवाए झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, जिनका कल ताज़ा झूठ बोला गया, जो कह रही हैं हमसे राब्ते हो रहे हैं, उधर से तरदीद आ गई कि हमारा कोई राब्ता नहीं है, अब खामोशी छाई हुई है, जिसका 1 साल ट्विटर बंद रहता है, वो झूठों की पनामा रानी है।